दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आपने अदन के बगीचे के फल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने सदोम के सेब के बारे में सुना है? हालांकि पवित्र शास्त्र में इसका सीधा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद संख्या 32 और यिर्मयाह अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10 में उस जल के बारे में बताया गया है जिससे हमारा जीवन बढ़ता है। इसी जल के संदर्भ में यिर्मयाह हमें सदोम के सेब की याद दिलाते हैं। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि लेंट के इस पवित्र समय में माता कलीसिया हमसे क्या चाहती है। मृत सागर के किनारे एक अजीब पौधा पाया जाता है जिसे सदोम का सेब कहते हैं। दूर से देखने पर यह बहुत सुंदर, चमकदार हरा और पीला, एक पके हुए रसीले संतरे जैसा दिखता है। एक प्यासा यात्री इसे देखकर सोच सकता है, चलो अंत में मेरी प्यास बुझाने के लिए कुछ मिल गया। लेकिन जब आप उसे खाने के लिए पकड़ते हैं और दबाते हैं तो उसमें से कोई रस या फल नहीं निकलता। वो बस धूल बनकर उड़ जाता है। वो भीतर से खाली है। वो एक झूठ है, एक धोखा है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन भीतर से एक धोखा और खालीपन है जिसे हम छिपा कर रखते हैं। जल ही जीवन है। हम इसे रेगिस्तान में देखते हैं जब मूसा चट्टान पर प्रहार करते हैं। हम इसे कुएं पर देखते हैं जब यीशु उस स्त्री से बात करते हैं। लेकिन जल अपना रूप बदल सकता है। ये बर्फ जैसा कठोर हो सकता है, भाप बनकर उठ सकता है, या मिट्टी से गंदा हो सकता है। विरोध की बर्फ। पहले पाठ में इस्राएली रेगिस्तान में है। वे केवल प्यासे नहीं हैं, वे जिद्दी हो गए हैं। वे मूसा से झगड़ा करते हैं और ईश्वर के प्रेम का प्रमाण मांगकर उनकी परीक्षा लेते हैं। उनके हृदय बर्फ बन गए हैं। ये घमंड और हठ का पाप है। बर्फ ठंडी, नुकीली और अचल होती है। हम भी बर्फ की तरह व्यवहार करते हैं जब हम परिवार के किसी सदस्य को क्षमा करने से मना कर देते हैं और सालों तक उनसे बात नहीं करते। हम तब जम जाते हैं जब हमें लगता है कि हम ईश्वर से अधिक जानते हैं, या जब हम किसी बुरी आदत जैसे क्रोध या लालच में फंस जाते हैं और बदलने से मना कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। पुराने समय के विचारकों ने बदलाव के बारे में बहुत बातें की है। कोई कहता है कि बदलाव नामुमकिन है, तो कोई कहता है कि बदलाव हर जगह हो रहा है। जैसे हम एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते क्योंकि पानी बहता रहता है। हम दुनिया के सारे बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो समय हो या नई तकनीक। लेकिन हमारे हृदय के बदलाव का क्या? जैसे मूसा को जल निकालने के लिए चट्टान पर प्रहार करना पड़ा, वैसे ही कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयां आने देते हैं ताकि हमारा कठोर बाहरी हिस्सा टूट सके और उनकी कृपा हमारे भीतर बह सके। इससे पहले कि ईश्वर ऐसा कुछ करे, आइए हम अपना हृदय बदलें। खालीपन की भाप, वासना और दिखावा। सुसमाचार में हम सामरिया की स्त्री को कुएं पर देखते हैं। वो दोपहर के समय आती है, जो कि पानी भरने का एक अजीब समय है। उसके 5 पति रह चुके हैं और जिस पुरुष के साथ वो अब रह रही है वो उसका पति नहीं है। उसकी आत्मा भाप की तरह है। भाप का कोई आकार नहीं होता। हवा उसे जहां ले जाती है वो वही उड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये हमारे उन गुप्त पापों और बुरी आदतों को दिखाता है जिन्हें हम ईश्वर से छिपाना चाहते हैं। दुनिया हमें बताती है कि हमारी इच्छाएं सामान्य, भले ही वे ईश्वर की योजना से बाहर हों। हम इस पाप में तब गिरते हैं जब हम थोड़े समय के सुख के पीछे भागते हैं। भाप की तरह ये चीजें एक पल के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। हम इसे इंटरनेट पर घंटों समय बिताने में भी देखते हैं। हम उन चीजों पर अपना समय गवाते हैं जिनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है और जो अगली सुबह तक गायब हो जाती है। भाप की तरह उस स्त्री के मन की शांति उड़ गई है। वो इसलिए प्यासी है क्योंकि वो उन रिश्तों के पीछे भाग रही है जो पकड़ने की कोशिश करते ही गायब हो जाते हैं।
समझौते की गंदगी। बर्फ या भाप के विपरीत बहता हुआ जल अपने साथ गंदगी ढो सकता है। ये दिखने में पानी जैसा लगता है, लेकिन अगर इसमें मिट्टी मिल जाए तो ये खराब हो जाता है। ये मैला हृदय है। ये दोहरी जिंदगी जीने का पाप है। ये वो स्थिति है जहां हम अपने विश्वास को दुनिया की मिट्टी के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति हर रविवार मिस्सा में तो आता है, लेकिन अपने कर्मचारियों को धोखा देता है या अपने मालिक से झूठ बोलता है। एक व्यक्ति रोजरी की प्रार्थना तो करता है, लेकिन फिर दोपहर में अपने पड़ोसियों के बारे में बुराई फैलाता है। जब हम छोटी छोटी बेईमानियां, जलन या कोई थोड़ी सी बुरी आदत रखते हैं और फिर भी खुद को अच्छा मसीही कहते हैं, तो हम उजाले को अंधेरे के साथ मिला रहे होते हैं। सामरिया की स्त्री यीशु से बात तो कर रही थी, लेकिन उसका जीवन उसकी वर्तमान स्थिति के कारण मैला था। जीवंत जल। अंत में यीशु चौथी अवस्था देते हैं, जीवंत जल। संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। यीशु ने उस स्त्री के मैले अतीत को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने उसे सच बताया ताकि वो उसे साफ कर सके। आप सोच सकते हैं, मैं तो अपने किसी दोस्त से भी अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन एक दोस्त केवल सहानुभूति दे सकता है। केवल मसीह ही आपको पापों से धोकर बिल्कुल नया बना सकते हैं। जैसा कि संत जॉन क्रिसोस्टम ने कहा था, कलीसिया एक अस्पताल है, अदालत नहीं। आप पाप स्वीकार के संस्कार में दंड पाने नहीं जाते, आप महान चिकित्सक के पास चंगे होने जाते हैं। जब सामरिया की स्त्री समझ गई कि यीशु कौन है, तो उसने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने अपना घड़ा वही छोड़ दिया। उसे अब उस पुराने बर्तन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसकी पहचान उसके 5 पतियों या उसकी पुरानी गलतियों से नहीं थी। अब उसकी पहचान जीवंत जल से थी। जैसे जैसे हम लेंट की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम दिखावे से ऊपर उठें। केवल अपने कपड़े न फाड़ें या छोटी मोटी सुख सुविधाएं न छोड़ें, बल्कि अपने हृदयों को बदलें। बर्फ को पिघलने दें, भाप को शांत होने दें और मिट्टी को धुल जाने दें, ताकि मसीह का जीवंत जल आपके भीतर बह सके।